हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास आया है सोनी का एक एलईडी टीवी, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं KLV48R482B। और ये दोस्तों एक 48 इंची का सेट है और मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। और दोस्तों हमने इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करा। और जो बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो जो नए हमारे भाई सीखने वाले हैं उनके लिए बड़ा टास्क रह जाता है सोनी के सेट को रिपेयर करना। तो दोस्तों आज मैं वही बताऊंगा। अब देखिए, हमारा ये जो सेट है ये हमारे पास आया था। यहाँ पे ये देखिए इसका आईआर लगा हुआ है और ये बार बार 6 टाइम ब्लिंकिंग में जा रहा था, 6 टाइम ब्लिंकिंग में। अब दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा कि हमने इसमें करा क्या, आप इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये 6 टाइम ब्लिंकिंग में जा रहा था। अब फिर देखिए, एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, यहाँ से ओपन हो गई थी। ओपन होने की वजह से अब 6 टाइम ब्लिंक क्यों आता है, पहले आप ये भी जान लीजिए। तो 6 टाइम ब्लिंक देखिए इसलिए आएगा कि ये हमारा पूरा इन्वर्टर सेक्शन है, इधर इधर से लेके यहाँ तक। या तो इस इन्वर्टर सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो 6 टाइम ब्लिंक आएगा, या फिर हमारी ये जो बैकलाइट है, यहाँ यहाँ पे बैकलाइट का जैक लगा रहता है। अगर हमारे अंदर टीवी के अंदर बैकलाइटों में कुछ दिक्कत आ जाएगी तब ये 6 टाइम ब्लिंक में जाएगा। अब हमने क्या करा, यहाँ से बैकलाइट का जैक निकाला और बैकलाइट हमने सारी चेक करी। और देखिए ये बैकलाइट का जैक है। बैकलाइट चेक करने का दोस्तों वही सिंपल मेथड होता है। ये जो दो वायर है ये है, ये हमारे प्लस के हैं और बाकी के सारे माइनस के होते हैं। तो आप बैकलाइट टेस्टर से बैकलाइट चेक कर सकते हो। तो हमने कंफर्म कर लिया कि बैकलाइट हमारी ओके है। उसके बाद में हमने देखा कि ये जो हमारा डायोड है ये आपको मॉसफेट टाइप का लग रहा होगा, पर ये दोस्तों डायोड होता है। तो हमने यहाँ पे चेक करा तो यहाँ पे दोस्तों कोई वोल्टेज ही नहीं आ रहे थे और यहाँ पर एक लगा हुआ था कैपेसिटर सेम टू सेम ऐसा। तो हमने चेक करा कि वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस होती है ये वाली, यहाँ पे 18 वोल्ट आते हैं और इस रेजिस्टेंस के थ्रू इधर 18 वोल्ट जाते हैं और ये कॉइल से होते हुए ये डायोड पे जाती है, डायोड के इस पार तब वोल्टेज आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे थे तो हमने क्या किया कि ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे हमने एक 2.2 ओम्स की रेजिस्टेंस लगाकर देखा कि हम दोस्तों कम ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर आगे आगे शॉर्टिंग होगी तो वो रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा। तो वैसा ही हुआ दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस लगाई और रेजिस्टेंस हमारी हो गई ओपन। अब हमें पता चल गया कि हमारी आगे शॉर्टिंग है। अब हमने क्या करा दोस्तों, हमें पता है कि यहाँ पे 18 वोल्ट आते हैं। तो हमने क्या करा कि ये देखिए, ये हमारे पास में एक सुगोन की 3005D, ये डीसी टू डीसी, सॉरी ये डीसी मशीन है जो 30 वोल्ट तक आउट करती है। तो हमने क्या करा दोस्तों कि इसका माइनस तो ग्राउंड कर दिया और हमने यहाँ पे डायरेक्ट 18 वोल्ट दिए। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 18 वोल्ट दिए तो दोस्तों हमारा जो सुगोन की मशीन है, ये देखिए ये यहाँ पे एम्पियर भी बताती है। तो ये 5 एम्पियर बता रही थी दोस्तों। जैसे ही हमने वोल्टेज दी 5 एम्पियर बता रही थी और वोल्टेज हो गए थे सारे ड्रॉप, 2-3 वोल्ट रह गए थे। और फिर हमने यहाँ पे पेस्ट लगाए, यहाँ पर भी पेस्ट लगाया, यहाँ पे ये पीएफ जितने भी हैं सब पे पेस्ट लगाया। जितना भी हमारा इन्वर्टर सेक्शन में जितने भी पार्ट्स लगे हुए सब पे पेस्ट लगाया। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक ऐसा कैपेसिटर लगा हुआ था तो उस पर भी लगाया। तो उसमें से क्या है दोस्तों, धुआं निकलने लग गया। ये वाला कैपेसिटर हमारा शॉर्ट था और ये हीट होने लग गया। फिर हमने क्या करा, ये वाला कैपेसिटर हमने बाहर निकाला तो शॉर्टिंग इसकी रिमूव हो गई, शॉर्टिंग इसकी हट गई। फिर हमने क्या करा कि यहाँ पे बारीक सा हमने जंपर, ये देखिए बारीक सा जंपर लगाया हमने, बिल्कुल बारीक सा। अब बारीक सा जंपर लगाने के बाद क्या है, यहाँ पे आ गए वोल्टेज, और वोल्टेज आ गए तो यहाँ पर हमारा जैक लग ही रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं पिने, ये दोस्तों इसलिए शॉर्ट करी जाती हैं ताकि हमारी एक आध बैकलाइट अगर खराब हो तो इनको शॉर्ट करने से बराबर एम्पियर सब बैकलाइटों पे जाए और वो प्रॉपर तरीके से चलती रहे। पर दोस्तों यहाँ पर ये किसी ने पहले ही कर रखा था तो हमने इसको छेड़ा नहीं और बैकलाइटों को लगे रहने दिया। फिर हमने यहाँ पर पावर दी। पावर देने के बाद दोस्तों क्या है, हमारी बैकलाइट तो ऑन हो गई, पर हमारा जो यहाँ पे हमारा जैक लगा रहता है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक सेकंड, ये देखिए ये हमारा 18-19 वोल्ट का लगा रहता है।
ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था दोस्तों, ये यहाँ भी हीट हो रहा था। और ये इन्वर्टर सेक्शन में ये जो कॉइलें लगी हुई हैं, यहाँ से आवाज़ आ रही थी सुर सुर, बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही थी। हालांकि बैकलाइटें जल रही थी पर यहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैंने छू के देखा तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत सारा हीट हो रहा था, और ये कॉइलें हीट हो रही थी काफ़ी, और ये सॉकेट भी हमारा हीट हो रहा था। ये देखिए, ये लगा रहता है। तो कुल मिला के ये कि यहाँ पे या तो ये दोस्तों ये कॉइलें क्या है लूज हो जाती हैं अंदर से, कोई, या फिर इनके अंदर जो वाइंडिंग होती है, हो सकता है कि वो वाइंडिंग शॉर्ट हो गई हो, क्योंकि तार की वाइंडिंग रहती है। इस वजह से ये इन्वर्टर सेक्शन से बैकलाइट तो जल रही थी, पर ये लंबे समय तक नहीं चल पाता, इसलिए हमने इसको यूज ही नहीं करा। अब हमने यूज क्या करा दोस्तों, हमने ये करा, ये देखिए इस तरीके का हमारा मॉड्यूल आता है। अब ये क्या करता है दोस्तों कि कमती वोल्टेज लेता है, यानी कि 12 वोल्ट से 12 वोल्ट से ये हमारा 20 वोल्ट तक ले लेता है, और 40 वोल्ट तक ये हमें आउटपुट कर देता है। तो दोस्तों हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने इसको पूरे वोल्ट दे दिए, यहाँ से उठा के 18 वोल्ट, और 40 वोल्ट यहाँ से हमने आउट ले लिए। अब 40 वोल्ट हमने क्यों आउट लिए, क्योंकि ये जो बैकलाइट है दोस्तों, एक बैकलाइट 33 वोल्टेज की है। तो जब हम उन्हें बूस्ट करके चलाते हैं तो करीब 40-45 वोल्टेज पर वो बूस्ट होके अच्छे तरीके से चलती है, इसलिए हमने यहाँ से 40 वोल्टेज आउट करे, और ये बैकलाइट कनेक्शन हमने कर दिया, ये जा रहा है। ठीक है ना। अब दोस्तों क्या है, सोनी का सेट है, इतना सिंपल नहीं है कि आपने ये लगा दिया और बैकलाइटें ऑन हो गई, टीवी चालू हो गया। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए, ये आईसी जो होती है, इसमें लगे होते हैं कई सारे प्रोटेक्शन। अब जैसे ही हम बैकलाइट निकालेंगे, ये टीवी 6 टाइम ब्लिंक में चला जाएगा। इन्वर्टर में सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी, टीवी 6 टाइम ब्लिंक में चला जाएगा। बैकलाइट खराब होगी, 6 टाइम ब्लिंक में, कुछ भी दिक्कत हो 6 टाइम ब्लिंक में जाएगा। अब हमें इसका प्रोटेक्शन भी हटाना है दोस्तों। जब हमने अपना अलग से इन्वर्टर लगा दिया है तो इसका प्रोटेक्शन भी हटाना पड़ेगा। अब प्रोटेक्शन हटाने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो रास्ते थे। पहला तो ये कि यहाँ पर देखो, इसकी क्या है कि पिन नंबर 31 को, पिन नंबर जो 31 होती है उसको 10 के की रेजिस्टेंस से हमें ग्राउंड करना होता है, तो भी इसका प्रोटेक्शन हट जाता है, और अच्छे तरीके से ये फिर क्या है कि मदरबोर्ड इसका ऑन हो जाता है। ये फिर परेशान नहीं करती है, चाहे आप यहाँ से बैकलाइट का जैक निकाल दो तो भी ये परेशान नहीं करेगी। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि इधर से आप अगर देखें तो इसकी पिन नंबर जो 2 है, पिन नंबर 2, इसको अगर आप रिमूव कर दोगे, यानी कि डिस्कनेक्ट कर दोगे, तो भी ये आईसी अपना प्रोटेक्शन छोड़ देगी, यानी प्रोटेक्शन में नहीं रहेगी। और मैं इसका नंबर भी आपको बता देता हूँ, नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो इसका नंबर है, एक सेकंड मैं थोड़ा अभी बता। तो दोस्तों इसका नंबर जो है वो कैमरे में तो साफ साफ से नहीं आ रहा है, पर मैंने इसका नंबर देखा था, तो इसका नंबर है दोस्तों 9397 ऐसे करके है कुछ, 9397 करके है कुछ। तो ठीक है ना, अभी तो मिट सा गया है यहाँ से, मैंने थोड़ी सी सफाई करी थी इसलिए। तो 9397 ये आईसी होती है, आगे कुछ लिखा रहता है, तो पता नहीं क्या लिखा हुआ था, मुझे तो याद भी नहीं है, पर ये नंबर इसके मुझे याद है कि 9397 आईसी है। तो इसकी ये पिन नंबर 2 को रिमूव कर दोगे तो भी ये हमारा क्या है, प्रोटेक्शन नहीं लेगी, और सेट हमारा आसानी से ऑन हो जाएगा। और जब सेट ऑन हो ही गया है तो फिर बैकलाइटों को जलाना बाकी रह जाता है, तो वो हमने इससे जलाया। अब दोस्तों हम चाहते तो इसमें इन्वर्टर भी लगा सकते थे, और हमने इन्वर्टर इसमें लगाया भी था, पर इन्वर्टर हमारा क्या है कि लोड ज़्यादा ले रहा था, बैकलाइटें काफ़ी ज़्यादा, 40 इंची की बैकलाइटें काफ़ी ज़्यादा लोड ले रही थी, तो वो क्या है कि ऑपरेट नहीं हो पा रहा था अच्छे तरीके से, एम्पियर उसके डाउन हो जा रहे थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा टीवी अच्छे तरीके से ऑन हो गया है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको पावर ऑन करता हूँ। आप देखें यहाँ पे लाइट भी जल गई हैं और बैक लाइटें भी यहाँ पे जल गई हैं। और एक बार इसकी कंडीशन भी देख लेते हैं। तो अभी देखते हैं, देखिए ग्रीन कलर की लाइट आ गई है, यहाँ पर सोनी भी आ चुका है, और ये देखिए वीडियो वहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर भी नंबर वंबर सब आ गए। और ये टीवी अभी 6 टाइम ब्लिंक में नहीं जा रहा है, प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है दोस्तों। तो अगर दोस्तों हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।